हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में फिजिक्स से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे चालकता से बनने वाले टॉप 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहां पर भौतिक विज्ञान एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहां चालकता से क्वेश्चन अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि इसे कम से कम समय में एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए बनाया जाए। एग्ज़ाम से पहले आप इसका एक क्विक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीट होते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चालकता। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो देखिए, मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है सिलिकॉन। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में और आपको प्रैक्टिस सेट में अक्सर देखने को मिलते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंज का नियम ये चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं अचालक, यानी कि नॉन कंडक्टर। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब खत्म हो जाता है? तो ये कम हो जाता है, जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं, ठीक है, तब सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कम हो जाता है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलेगा आपको। तो ये है डोपिंग। अर्धचालकों में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? इंपॉर्टेंट है डायोड का प्रयोग। तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है डायोड, ठीक है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगी प्रतिरोधकता। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? आंसर है प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अर्धचालक के उदाहरण है, ठीक है। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो ये लोहा के अयस्क होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लोहा के। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा? आंसर है लटकने की लंबाई पर। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा? सॉरी दोस्तों, निर्भर नहीं करेगा, लटकने की लंबाई पर। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? आंसर है शून्य ताप पर। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? सही आंसर है अनंत। कितना हो जाता है? अनंत। चालक पदार्थों के उदाहरण बताइए। तो देखिए, चालक पदार्थों के उदाहरण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धातु में बात करें तो लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, ठीक है। साथ ही साथ अशुद्ध जल, पृथ्वी, ग्रेफाइट आदि, ये सभी चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। अचालक पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो याद रखिएगा, रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि अचालक के उदाहरण हैं। अति चालकता के क्या लक्षण हैं? तो शून्य पारगम्यता अति चालकता के लक्षण होते हैं। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका नाम है सिरेमिक ऑक्साइड। क्या नाम है? सिरेमिक ऑक्साइड। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो ये उतना ही कम होगा, ठीक है, उतना ही कम होगा।
चालक के तापमान में वृद्धि होने से किस में परिवर्तन होता है? सही आंसर है उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से किस में वृद्धि होती है? आंसर है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति चुंबक के दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? इसको कहते हैं क्यूरी ताप। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होगी? तो देखिए अधिकतम कहाँ थी? किनारों पर, और न्यूनतम कहाँ होगी? चुंबक के मध्य में। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ये होगी ऊर्ध्वाधर होगी। कैसी? ऊर्ध्वाधर। तड़ित यानी कि आकाशीय बिजली की बात कर रहा है, से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें होती है, तो इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा किस तरह व्यवहार करेगा? तो ये एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। देखिए, जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रभावित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। अब ये कठिन क्यों हो जाता है एग्जाम में? इसी प्रकार के 4 ऑप्शन होते हैं बड़े बड़े, और ये आपका वहाँ पर समय लेते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में ऑप्शन तो पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये लाइन, एक ही बार में पढ़कर आप इसका आंसर लगा सकें। ठीक है, फ्यूज का प्रयोग क्यों करते हैं।